मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कल हमने सीखा था LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल में वैसी छोटी से छोटी संख्या, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो वे संख्या दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक होगा। मतलब क्या होगा? HCF होगा। कौन सी संख्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। वैसी संख्या जो निकलेगी वो उसका HCF होगा। HCF निकालने के लिए फिर वही सेम दो मेथड। पहला प्राइम मेथड और दूसरा इसको अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा डिवीजन मेथड। मेथड तो और भी एक दो है, लेकिन हम जो मेथड बता रहे हैं दो इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके अलावा तीसरे मेथड लंबे प्रोसीजर से क्वेश्चन को हल करता है। इसलिए एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेम वही आपने देखा था। LCM निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने क्या करा कि संख्या को फैक्टर में तोड़ा था, फैक्टर करा था, वो भी प्राइम में। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य में गुना करके लिखा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। लेते हैं कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड लेके हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं 144, 180 तथा 192 का HCF क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन। हमें सॉल्यूशन करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है? सेम वही करना है जो प्राइम फैक्टराइजेशन की स्टेप्स हमने देखे थे। स्टेप वन में क्या करना है? सबसे पहले दी हुई संख्या को फैक्टर के रूप में फैक्टर कर दे। 144 180, तीसरा है 100। क्या करना है? फैक्टर, वो भी प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 या 48 8 3 या 24 और 144। ये हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? 1 2 3 4। अब हमने इसको तोड़ लिया प्राइम फैक्टर में। प्राइम मतलब दो जो है एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के रूप में हमने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद ये क्या करेंगे? अब टोटल कितने आ गए? 2 के पावर 4, क्योंकि 2 1 2 3 4 है। 3 कितने बार है? 2 बार। 3 के 2 पावर। सेम उसी प्रकार से 180 को भी तोड़ेंगे। 180 कैसे तोड़ेंगे? 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36
कुछ 180। तो 2 बार 3 2 बार 5 1 बार 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5। समझ आ गया होगा। फिर तीसरा 192, सेम ऐसे ही तोड़ेंगे इसको। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूने 32 दूने 64 64 या 192। 1 2 3 4 5 6 2 के पावर 6 गुने 3 2 के पावर 6 गुने 3 क्यों लिखे? क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूने 64 64 या 192। मतलब 2 कितने बार आ गए? 1 2 3 4 5 6। तो 2 के पावर 6 गुने 3 लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है? HCF। याद होगा आप लोग को LCM निकालने टाइम पे हम ये देखे थे कि सभी संख्या को लिख देते हैं और पावर भी सबसे ज्यादा वाला लिखते थे। लेकिन HCF में हम क्या करेंगे? HCF में हम वो संख्या को लिखेंगे जो दी हुई सारी संख्याओं में उपस्थित है। मतलब अभी हम यहां से देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो अंक है, ये है जो सब में। तो ये हमारे पास 2 है 3 है, इसमें भी 2 है 3, इसमें भी 2 है 3। 5 सिर्फ एक में है, 5 को लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमें वही संख्या लिखना है जो सारे में उपस्थित हो। उपस्थित संख्या कौन सी है? 2 और 3। तो हमने लिख दिया 2 गुने 3। अब LCM में हम लेते थे पावर ज्यादा वाला, HCF में लेंगे पावर कम। पावर कम, अब देखेंगे पावर कम किसका है। तो 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4। पावर कम किसका है? 2 के पावर 2 का। अब 3 भी लिखा है हमने। 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है। कौन सी आएगी? 3 के पावर 1। मतलब 3 के पावर 1 बराबर 2 दूने 4 गुने 3, मतलब HCF बराबर हो जाएगा 12। फिर से एक बार हम समझ लेंगे कैसे कैसे हमने करा है प्रोसीजर। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है? दी हुई संख्या को लिख देना है। चलो अब हम स्टेप्स लिख देते हैं ताकि समझ में सही से आ जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है? सबसे पहले दी हुई संख्याओं को हमने क्या करा? सबसे पहले 144 180 192 को लिख दिया था। स्टेप 2 में क्या हम करेंगे? स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप 2 उसे फैक्टराइज कर देंगे। उसके बाद दी हुई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। स्टेप 2 में हमने क्या करा? संख्या तो लिख दिया था स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हमने क्या करा? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने के बाद साथ साथ में हमने क्या कर दिया? उसके एक स्मॉल रूप निकाल दिया, छोटे रूप बना लिए। वो छोटा रूप कैसा बनाया? जितनी बार 2 आए हैं उसकी पावर लगा दिया, मतलब उसे कन्वर्ट कर देना।
उसके पावर के अनुसार लिखे, इसी में लिख देते तथा उसे उसके घातांकों के अनुसार लिखें। स्टेप 2 में क्या किया हमने, स्टेप 1 ये हो गया था, स्टेप 2 में फैक्टराइज करा, फैक्टराइज के बाद उसके पावर के रूप में लिख दिया। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, HCF निकालना है। स्टेप 3 जो होगा वो वही होगा कि हमें HCF निकालना कैसे। स्टेप 3 इसमें ध्यान देने की सबसे मेन बात यह है कि अब सबसे पहले एलसीएम के हिसाब से हम देखे थे। एलसीएम में हमने क्या करा था कि जो संख्या इस पूरे फैक्टर में थे, जो नंबर थे, सबको हमने लिख दिया था। अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो 2 भी लिखना होगा, 3 भी लिखना होगा और 5 भी लिखना होगा, लेकिन हमें अभी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालते टाइम हमें क्या देखना है, हमें यही देखना है कि वही संख्या लिखना है जो सारे में उपस्थित हो। क्या करना है, इसके बाद हमें वही संख्या वही अभाज्य संख्या लिखना है जो ये लगा देते हैं। वही संख्या लिखना है जो सभी संख्याओं में स्थित हो। फिर हमने क्या किया, वही संख्या को लिखा जो उसमें उपस्थित है। एक काम और हमने किया था स्टेप 4। स्टेप 4 में हमने क्या किया, संख्या को तो हमने लिख दिया, लेकिन अब ध्यान सबसे बड़ी बात ये देनी है, एलसीएम में पावर ज्यादा का लिया था, एचसीएफ में पावर कम का लेना है। इसके बाद जो संख्या मिला हो उसके न्यूनतम घात को लिखिए। यही करा ना, उसके बाद प्राप्त गुणनफल उसका HCF होगा। एक बार हम सारे स्टेप्स को देख लेंगे फिर से। स्टेप 1 कहता है, स्टेप 1 सबसे पहले दी हुई संख्याओं को लिखिए। 144, 180, 192 सारे को हमने लिख दिया। स्टेप 2 उसके बाद दी हुई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए तथा उसे उसके घातांकों के अनुसार लिखिए। अभाज्य गुणनखंड कर दिया, घातांक के अनुसार लिख दिया। स्टेप 3 में कहता है इसके बाद हमें वही अभाज्य संख्या लिखना है जो सभी संख्याओं में उपस्थित हो। 144 में क्या क्या उपस्थित है, 2 भी है, 3 भी है। 180 में क्या है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। 192 में क्या है, 2 है, 3 है। लेकिन वही लिखना है जो सभी में हो, मतलब कॉमन। 2 भी है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 5 अकेला है, 5 को नहीं लिखेंगे।
शामिल कौन है, 2 और 3, 2 और 3 को हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि 2 के पावर स्टेप 4, इसके बाद जो संख्या मिला हो उससे के न्यूनतम घात को लिखें, न्यूनतम घात। अब देख लेंगे 2 लिया था, 2 के अधिकतम 6, 2, 4, कौन सा लिखना होगा, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 लिख दिया। 3 भी है, एक इसमें है, इसमें है, तो न्यूनतम लेना है, तो 2 तो नहीं होगा, इसमें भी 2 है, नहीं होगा, इसका होगा। तो 2 के स्क्वायर 4 गुने 3 12, HCF हो गया 12। एक क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं, फिर हम समझते हैं। क्वेश्चन है 36, 84 तथा 92 का HCF क्या होगा। क्वेश्चन 36, 84, 92 का HCF क्या होगा। सेम स्टेप नंबर 1। अब हम स्टेप के हिसाब से करेंगे, सबको इजीली समझ में आ जाएगा। स्टेप 1 कहता है सबसे पहले दी हुई संख्याओं को लिखें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी हुई संख्याओं को लिख देंगे। 36, 84, 92 लिख दिया। स्टेप 2 में कहता है उसके बाद दी हुई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तथा उसे उसके घातांकों के अनुसार लिखें। उसके बाद दी हुई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, 36 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। 2 दूना 4 या 12 या 36, मतलब 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, 84। 2 दूना 4 या 12, 84, तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 92 है, 92। 2 दूने 4 और 23 चौक 92, इसको लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुने। स्टेप 2, उसके बाद जो हमने कर दिया अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा, तोड़ने के बाद लिख दिया। स्टेप 3, इसके बाद हमें वही अभाज्य संख्या लिखना है जो सभी संख्याओं में उपस्थित है। क्या HCF क्या होगा, हमें वही संख्या लिखना है जो सभी में उपस्थित हो। उपस्थित क्या है, हम देख रहे थे, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें 3 इसमें है, इसमें पर इसमें नहीं है, 7 इसमें किसी में नहीं है कौन सा सब में, 2 लिख दिया। इसके बाद जो संख्या मिला हो उसके न्यूनतम घात, जो संख्या मिल गया मुझे 2, 2 के 2 इसमें भी है, पावर 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 के पावर 2 मतलब 4, अर्थात इसका आंसर होगा 4। समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो जरूरी है, क्योंकि वही क्वेश्चन ऐसा है इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि आप बाद में कहेंगे कि इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, फिर इसका HCF क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन है 9, 16 तथा 25 का HCF क्या होगा। क्वेश्चन 9, 16, 25। सबसे पहले 9, 16, 25 संख्या को लिखेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर फटाक से। स्टेप 2, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। 3 गुने 3 मतलब 3 का स्क्वायर, 16, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, 2 के पावर 4, 25, 5 गुने 5, 5 के
क्या निकालना है? HCF। स्टेप 2 तो हमने कर लिया, अब हम करेंगे स्टेप 3। इसके बाद हमें वही अभाज्य संख्या लिखना है जो सभी संख्याओं में उपस्थित हो। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है, कोई संख्या नहीं है। फिर हम क्या लिखेंगे? स्टेप 4 की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 3 नहीं फॉलो कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसका फैक्टराइजेशन एक दूसरे से नहीं मिले तब उसका HCF होगा 1। यहाँ एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है? अगर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तुमने क्या सीखा था? वैसे जिसका गुणनखंड एक दूसरे में है ही नहीं तो क्या करेंगे? अगर गुणनखंड किसी संख्या में नहीं मिले तो उसका HCF 1 होगा। होता है। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट यही नहीं, एक पॉइंट वो भी है कि अगर आपका संख्या अभाज्य है तो उसका HCF हमेशा हमेशा 1 ही होता है। इसमें तो अभाज्य यहाँ तक तो नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद वो अभाज्य बन गया है। 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, तीनों में अलग अलग आ गए। तो अब ये इसका HCF क्या हो गया? 1। एक पॉइंट हम अभी और देखेंगे। पॉइंट क्या है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 13 का HCF, फटाक से बोल देना 2 अभाज्य आ गया मतलब 1 होगा। 2 अभाज्य नहीं, एक अभाज्य एक भाज्य भी आ जाए 19 25 क्या होगा? फिर भी 1 ही होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, इसका फैक्टर होंगे ही नहीं। इसका फैक्टर होने का क्या फायदा? ये फैक्टर हो भी जाएगा क्योंकि मिलेगा नहीं कोई दूसरी संख्या। मिलनी तो चाहिए दोनों में, तभी तो होगा। दोनों में मिल क्या रहा है? 1, इसलिए इसका भी HCF 1 होगा। अब HCF का एक दूसरा मेथड है, वो भी हम सीख लेंगे आज। दूसरा मेथड डिवीजन, भाग विधि से। भाग विधि से कैसे करते हैं? भाग विधि जो आपने बचपन में किया था वही भाग विधि है। कॉमन से एक ले लेते हैं कोई संख्या, वही लेते हैं 40 55 तथा 70 का HCF।
हम इसको बनाएंगे डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या को लेते हैं। छोटी संख्या को कौन सी ले लें, मान लो हमने ले लिया 40, लगा देना है 55, सी वही भाग देना है 40, एक बार में 40। फिर क्या करते थे, इसको यहाँ लाते थे 40 को, फिर 2 30 10 बचे, फिर 15, फिर 1 10 5, फिर लगाते थे 10 2 10। अब देखो ये दो संख्या से हमने हल किया तो इसका HCF आ गया 5, यही उसका HCF होगा। देखो हमने क्या क्या करा ये देखते हैं। बस दो संख्या ले लिए, तीन को एक साथ नहीं कर सकते, दो संख्या ले लिया हमने 40 और 55। 40 से लगाया एक मरता 15 बचे, फिर यह ऊपर वाला यहाँ आ जाएगा। तब तक ऐसे वाले स्टेप्स करते रहना है जबकि नीचे 0 ना आ जाए। 15 दो मरता लगाया तो 15 दूने 30, 10 बच गए। अब 10 बचे, फिर हमने 15 को लिखा, एक बार लगाया तो 10 आ गए, 5 बचे 5। अब 5 ये 10 यहाँ आएगा क्योंकि अभी तक भी 0 नहीं हुआ, तो दो मत्ता लगाया तो 10 खत्म हो गया। अब हमारे पास ये आ गया 5। अगर मेरे को पूछता ये 40 और 55 का HCF क्या होगा तो आंसर होता 5, परंतु पूछ रहा है क्या 40 55 तथा 70। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर ये यहाँ से ये संख्या ले लेंगे जो HCF वैल्यू आया है, उससे तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या में फिर HCF कर देंगे। तो हमने ले लिया 5 को, 5 से लगाया 72, 14 25 70, 0 आ गया। अर्थात इसका HCF क्या होगा, HCF बराबर 5। इसके स्टेप्स की जरूरत हमें नहीं लगता पड़ेगी आपको, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं भाग देना है। भाग तब तक देते रहना है जब तक कि आपका 0 ना आ जाए। 0 जैसे ही आ जाएगा वो उसका HCF है। अगर तीसरी संख्या चौथी संख्या है तो फिर HCF से उस संख्या में भाग देते जाएंगे। हो सकता है तब तक इसमें भी ना आता, अगर आ जाता तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर चलते रहते। फिर उसके बाद जो आता वही उसका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। एक वैसा क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम LCM HCF दोनों निकालें। सठ 72 96 तथा 40 का LCM तथा CF क्या क्वेश्चन। हमारे पास बहुत सारे मेथड है तो हम बहुत सारे मेथड से नहीं करेंगे, एक मेथड यूज करेंगे फैक्टराइजेशन, जिससे हम दोनों निकाल लेंगे, LCM भी निकाल लेंगे HCF भी, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों में कॉमन था। LCM भी निकालने का एक मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF भी निकालने का एक मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम वही मेथड यूज करेंगे, अभाज्य गुणनखंड का मेथड से हम LCM भी निकालेंगे HCF भी निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड के स्टेप के अनुसार स्टेप 1 क्या कहता था, सभी संख्याओं को लिखे, 64 72 96 40, सभी संख्याओं को लिख दिया। देखिए डायरेक्ट आप अगर नहीं तोड़ सकते अभाज्य गुणनखंड तो तोड़ ऐसे भी सकते हो आप। 64 लिख दिया 2 से,
32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से, ऐसे भी तोड़ सकते हैं आप। तो हमने 64 को कैसे चुना, 2 दूने 4, दूना 8, दूना 16, दूने 32, दूने 64, कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर 6। 72 को भी तोड़ना है। 72 को कैसे तोड़ेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, तिया 24, तिया 72, 2 की पावर 3 गुने 3 के पावर 2, 96। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूने 32, 96। 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 3। अब कौन सा, 40। 2 दूने 4, दूने 8, पंचा 40, 2 के पावर 3 गुने। हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम का रूल जल्दी ध्यान में है ये कि एलसीएम हम सभी संख्याओं को लिख देते हैं। एलसीएम का स्टेप में क्या था, सभी संख्याओं को लिख देते हैं। संख्या कौन कौन सी हमारे पास, 2 है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 2 है, 5 है, मतलब हमें 2 3 5 लिखना है। 2 गुने 3 गुने 5। अब अधिकतम घात लेना है एलसीएम, अधिकतम घात 2 इसमें सबसे ज्यादा 2 के पावर 6, 3 इसमें है, इसमें है, लेकिन लिखना तो सभी को। अधिकतम घात 2, 5 इसमें है 1, 2 के पावर 6 32 गुने 9 गुने 5, 32 5 160, 16 144। आशा करते होंगे हम कि आप समझ गए होंगे कैसे हमने निकाला। चलिए एक बार फिर से हम बता देते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ के घात के रूप में लिख दिया। घात के रूप में लिखने के बाद एलसीएम निकालने में हम वो सभी संख्याओं को लिखेंगे। 2 है, 3 है, 5 है, सबको लिख दिया हमने। अधिकतम घात लेना है एलसीएम में, तो 2 के पावर 6 क्योंकि यही ज्यादा है, 3 के पावर 2 ज्यादा है, फिर 5, 2 के पावर 6 32, 32 पचे 160, 160 गुने 9, तो 144 और 0 मतलब 1440। कैसे हमने करा गुना, ये भी देख लीजिए। 32 पच्चे 160 गुने 9, 0 को हमने लिख दिया 16 गुने 9, 4 9 अपन 14। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में हम क्या करेंगे, वो संख्या को लिखेंगे जो सभी में उपस्थित हो। वो संख्या को लिखेंगे जो सभी में उपस्थित हो। सभी में उपस्थित है 2, क्या है 2, 2 तो है लेकिन न्यूनतम घात 2 के पावर 6 सबसे ज्यादा, 3 5 3। अब इतना हमें पता चल रहा है 2 के पावर 3 जो है वो सारे में अवेलेबल है, तो 2 का क्यूब। कितना आसान मेथड है एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड सबसे आसान मेथड है। अब हमने आज सीख लिया एचसीएफ, कल हम सीखे थे एलसीएम। तो एलसीएम एचसीएफ जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आपको संख्या दे दे एलसीएम निकाले एचसीएफ निकाले, वैसे प्रश्न बन जाएंगे। अब हम अगले क्लास में सीखेंगे कुछ एडवांस कि जल्दी कैसे बनाएं एलसीएम एचसीएफ को। साथ साथ ये भी सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिले, और शेयर भी करें।